Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our channel सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। I'm सुनील और आज है हमारा न्यू सीरीज़ का लेसन 38 और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया फ्रंट वेरिएशन जो कि बहुत इजी होने वाला है, बहुत सिंपल होने वाला है। नॉट सिंपल बट बहुत इजी होने वाला है एंड डेफिनेटली इसके लिए हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे आपने इसको बनाते समय ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत ईजी रहेगा एंड बहुत एलिगेंट एंड डिसेंट लुक आएगी अगर आप इसके साथ में ओपन एंड बन स्टाइलिंग बनाते हो तो जैसे कि हमेशा हम आप लोगों को बोलते हैं कि आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। कोई भी स्टाइलिंग आप बना रहे हो दोस्तों, सो ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग ये आपने करना ही करना है। या अगर आप बिगिनर है, स्टार्टअप भी है, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सो आप अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। टाइम कम है तो आप उतना ही पार्ट पे करो जितने भी आपको नीड है। मीन्स आप फ्रंट पार्ट पे कर सकते हैं, बैक पार्ट यू कैन अवॉइड। बट अगर आपको मीन्स टाइम है, आपका पूरा टीम है तो देन आप फुल हेयर पे क्रम्पिंग करें एंड देन डेफिनेटली आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन आपने करनी ही करनी है। जैसे कि आप सभी लोग, कई बार मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ तो आप तब भी आप लोग, मैं बोलता हूँ कि हाँ करना है। सो कोई सा भी हेयर है, चाहे वो करली है, वेवी है एंड स्लाइटली स्ट्रेट भी है तो तब भी आपने उसको प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट भी बाल है तब भी आप उसको 4 सेक्शन में ब्लो ड्राई तो करोगे एंड देन उसके बाद आपने क्रिम्पिंग कर लेनी है। सो प्रिपरेशन आपने कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन, बट करना ही करना है, देन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि हमने करा हुआ है ऑलरेडी, हमने ब्लो ड्राई किया हुआ है और हल्का सा माइल्ड क्रिम्पिंग हमने करा हुआ है। सो जो आज हम फ्रंट सीख रहे हैं उसके लिए एवरेजन हम फ्रंट के लिए जो है बॉक्स सेक्शन से आप मान के चलो 5 to 6 फिंगर का हम डिस्टेंस रख रहे हैं। तो आप ऐसे बॉक्स सेक्शन पे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, अपने फिंगर से आप काउंट कर सकते हैं। सो ऐसे 4 और एक 5, तो अराउंड 5 फिंगर का वाइडर सेक्शन हमने बॉक्स एरिया पे रखा हुआ है और बॉक्स एरिया पे ही हम इस फ्रंट को बना रहे हैं। साइड एरिया के जो हेयर रहेंगे उनको हम फ्लैट ले जाएंगे। फ्लैट इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हमें इस फ्रंट पे इतना हैवी डेंस नहीं चाहिए। तो अगर डेंसिटी कम रहेगा देन आप इस पार्ट को ले सकते हो, लेकिन डेंसिटी अगर आपके पास में ज़्यादा है, क्राउन एरिया पे बन जाता है इतने में वैसे आपका, बट फिर भी अगर आपको डेंसिटी कम लगता है देन आप साइड पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको फ्लैट या स्लिक ले जाओगे। सो ये आपका बॉक्स सेक्शन जिस पे हम जो है फ्रंट बनाएंगे। साइड पार्टिंग के साथ, साइड पार्टिंग इधर रहेगी, आप डीपर भी ले सकते हो थोड़ा सा। आप ऑफ ये ना ज़्यादा सेंटर में है ना ज़्यादा साइड में है, बट अगर क्लाइंट को इधर सूट करता है तो आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। सो आपको चेक करना पड़ेगा क्लाइंट के फेस पे और इधर से हम लाइन्स वर्क के साथ में इसको ले जाएंगे। सो यहाँ से हम सॉफ्टर लाइन प्लेन करेंगे और इस पॉइंट पे डेफिनेटली आप लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम डी सेक्शन के साथ में पफ बनाते हैं तो यहाँ पे आप पफ एंड लाइंस का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और बैक पॉइंट पे आप कुछ भी ओपन बना सकते हो। अभी हमने जस्ट इसको होल्ड करके हमने पोनीटेल बना ली है, बट अगर आप बैक से जैसे कर्ल्स बनाना चाहे तो आप कर्ल्स बना सकते हो। आप यहाँ पे बन क्रिएट करना चाहे तो आप बन क्रिएट कर सकते हो। बन वेरिएशन में कई पैटर्न हैं, हमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए। सो आप कोई सा भी बन बैक पॉइंट पे आप कोई भी टेक्सचराइज बना सकते हैं। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रंट फ्रिंजेस के लिए इसको हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप इसको सिंगल एक बार में ही आप बना सकते हो। सो बेसिकली आज हम स्प्रेडिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने फ्रंट के लिए इसी बॉक्स सेक्शन में माना क्लाइंट का साइड बैंक्स कटा हुआ है, साइड फ्रिंजेस क्लाइंट ने हेयर कट ले रखा है तो कुछ इस टाइप का फ्रिंजेस रहेगा, और नहीं है तो आपने थोड़ा सा डायगनल काइंड ऑफ, ये डायगनल सेक्शन आपने ले लेना है फ्रंट के लिए। ये फ्रंट स्प्रेडिंग के लिए, इसमें हम फ्रंट स्प्रेडिंग करेंगे और रेस्ट ऑफ सेक्शन को आपने भी स्प्रेड करना है, बट ये लाइंस के साथ में हम देने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो हम इसको बैक कॉम्ब कर लेंगे। सो यहाँ से आप ऐसे डायगनल सेक्शन लेके आपने बैक कॉम्ब कर लेना है। सो जैसे हम डायगनल सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे आप डायगनल सेक्शन ले लो अगर आपको वॉल्यूम की नीड है तो, नहीं है तो नहीं लेना है। सो चलो हम कर लेते हैं हल्का सा बैक कॉम्ब। 1, थोड़ा बैक कॉम्ब।
आपने बैक कॉम जस्ट जो करना है वो रूट पे करना है, और बैक कॉम जो है वो बहुत हैवी नहीं करना है। आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा बैक कॉम कर देते हैं आप लोग, और वो बहुत ज़्यादा उठ जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, एंड जब आप कोई लाइंस वर्क उसमें बना रहे हो तो फिर इंटरनल बैक कॉम भी विजिबल होता है। तो आपने बैक कॉम करना है, लेकिन अपने नीड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं। इस पर हमने हल्का सा होल्ड स्प्रे किया और इसको प्रेस करना है, एंड देन आप इसको छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे हमें हल्का सा वॉल्यूम मिल गया है। एंड सेकेंड सेक्शन पे भी हम ऐसे करने वाले हैं। दोनों सेक्शन को आपने मर्ज करना है और उसके बाद हम दोनों को साइड में स्प्रेड करेंगे। सो उस पर भी हमने बैक कॉम किया जस्ट ऑन रूट एरिया। बैक कॉम करने से कोई फ्रिजनेस नहीं आनी चाहिए आपके सेक्शन पे, बहुत माइनर सा बैक कॉम हम कर रहे हैं। और होल्ड स्प्रे, ये टाफ्ट 6 नंबर का होल्ड स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे। रूट पे बैक कॉम करना है, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को डायरेक्शन दें। टॉप लेयर शुड बी नीट एंड क्लीन। सो ऐसे आपने हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट करना है। सी होल्ड स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं टाफ्ट वाला, और ये होल्डिंग स्प्रे है। इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है वैसे पहले भी, प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड। तो आप न्यू सीरीज़ के स्टार्टअप जो लेसन है उनको आप देख सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से बताया गया है। सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं शाइन स्प्रे। ये केवल शाइनिंग का काम करेगा और हल्का सा फ्रिज भी कंट्रोल करता है इन रियल हेयर में। मैनिक्यूर पे भी थोड़ा सा आपको शाइनिंग एंड थोड़ा सा स्मूथनेस वाला इफेक्ट आपको मिलता है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन। सो पहले हम इसमें हल्का सा शाइन स्प्रे करेंगे। तो इसमें हमने सारी लेंथ पे हल्का सा शाइन स्प्रे करना है। शाइन स्प्रे के बाद रूट पे बैक कॉम किया, तो उस पर हमने ये ब्लू वाला हमने स्प्रे यूज़ किया, होल्ड स्प्रे। ये फिक्सिंग का काम करता है, ठीक है। तो आपने इसको कॉम करना है, शाइन स्प्रे एप्लीकेशन के लिए कॉम करना है, अच्छे से इसको कॉम करें। इसके बाद स्प्रेडिंग के लिए आपको स्प्रेडिंग कहाँ से चाहिए, सो मुझे स्प्रेडिंग यहाँ चाहिए इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो आपने पहले डिसाइड करना है कि स्प्रेडिंग चाहिए तो चाहिए कहाँ, उसके हिसाब से आप फिर जो है स्प्रेडिंग को प्ले करोगे। सो उसके हिसाब से जो है आप स्प्रेडिंग को प्ले करेंगे। सो यहाँ आपने कॉम करना है और इसको 2 फिंगर से ऐसे पकड़ना है। ये 2 फिंगर से आप ऐसे पकड़ते हैं। इसके बाद ये 2 फिंगर नीचे की फ्री है, तो इसको और इसको टिप्स को आपने ऐसे ग्रिप कर लेना है। तो ये सेक्शन फिर यहाँ से छूटेगा नहीं आपका, नहीं तो आप ऐसे करते हो, आधा बाल नीचे छूट जाता है, आधा स्प्रेडिंग में रह जाता है। सो आपने 2 फिंगर से होल्ड करना है। पहले पकड़ने का तरीका समझो। इस फिंगर से आपने इसको टिप्स पे ऐसे करना है, ये जोड़ देनी है, सेक्शन को नहीं ग्रिप करना है। ये सेक्शन अब नीचे नहीं छोड़ेगा, और ये सबसे छोटी उंगली इसको आप और टर्न अप कर दो, तो आप ऐसे स्लोप इससे बना लेंगे। उसके बाद आप फिंगर को थोड़ा पीछे करो और इस टर्न पॉइंट को आपने आगे खींच देना है। स्प्रेडिंग के लिए आप यहाँ हल्का सा प्रेशर रखोगे, यहाँ इस 2 फिंगर में जो है हमने हल्का सा प्रेशर रखना है, बाल को जाने देना है, स्प्रेड होने देना है, और यहाँ से पकड़ के आप स्प्रेडिंग करोगे ऐसे धीरे 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 आपने खींच देना है। अब इसको थोड़ा सा और मर्ज कर लेते हैं हम, आगे इसको कनेक्ट कर लेंगे, या आप इसको टेल कॉम से भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। सो जब आपने ऐसे स्मूथ स्प्रेडिंग करनी है तो आपको प्रेशर का पता होना चाहिए। ये एक बार में नहीं आएगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंटिन्यू, देन ये ईजिली आ पाएगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सो हमने क्या करना है, कॉम करना है, इसको होल्ड करना है, सेक्शन को पकड़ना है और स्प्रेडिंग कर देनी है, यस। और इसको यहीं प्रेस करते हुए बैक पॉइंट पे हमने चले जाना है। तो ये आपका फॉलिंग सेक्शन है, इस पे हमने लाइंस वर्क भी देना है। सो आप इसको क्लीन रखें, हेड डायरेक्शन को, छोटे छोटे बालों को क्लीन रखना है आपने, जो भी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं। एंड नाउ विल प्ले द लाइंस वर्क हियर। अब हमने इस पे लाइंस वर्क भी प्ले करना है। अच्छा, जिन लोगों को स्प्रेडिंग का, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आपने सेक्शन को ऐसे पकड़ना है, इसी में दिखा देता हूँ अगेन। सी हमने सेक्शन को 2 फिंगर से पकड़ा, इस फिंगर से होल्ड किया, एंड हाइट को ये फिंगर डाउनवर्ड की तरफ, कोहनी को आप उठा लो ऊपर की तरफ,
एंड देन धीरे 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 बाल को आपने आगे की तरफ खींचना है। इसको आपको 2 से मतलब कई बार ट्राई करना पड़ेगा, 2 से 3 बार में तो नहीं होगा। सो आपको कई बार कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करना है, खींचना है। जब वो प्रेशर, दोनों हैंड का प्रेशर आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको बार बार वो प्रेशर याद रहेगा, उसी प्रेशर से आपने बाल को स्प्रेड करना है, तो स्प्रेडिंग आपकी आ जाएगी। बट थोड़ा थोड़ा देखो, पहले थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ खींचो, फिर उसको थोड़ा कम करो और उसके बाद थोड़ा और कम करो, दोनों हाथों का प्रेशर। तो जो प्रेशर पॉइंट आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा देन ठीक है, फिर आप उसको समझ जाओगे कि कितने प्रेशर के साथ हमें इसको पुल करना है। ये फीलिंग के थ्रू समझोगे आप, हाँ, कितना प्रेशर है उसका कुछ नहीं, जस्ट फील के थ्रू आपको इसको प्ले करना है। तो एक बार इसको प्ले करें अगेन। स्टार्टअप में अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपने इसको कॉम करना है, यहाँ पकड़ना है और बाल को यहाँ से नीचे से धीरे 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 करके ओपन करना स्टार्ट करो। सो ये नीचे आया, और भी खींचो बाल को, ये धीरे 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 करके हल्के हल्के हाथ से, ज़रूरी नहीं बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो हम हल्के हाथ से इसको खींच रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ। तो ऐसे भी आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इतना हमने स्प्रेड किया था पहले भी। इसको यहीं प्रेस करना है और सीधे पीछे की तरफ, एंड देन इसको आप कॉम करके इस पर आप लाइंस वर्क प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बना लेते हैं। अगेन कॉम किया हमने, कॉम किया, इसको ग्रिप करना है, इसको पकड़ना है एंड स्मूथली आपने इसको फ्रंट की तरफ स्प्रेडिंग कर देना है। सो यहाँ तक मुझे फॉल चाहिए, इसको ग्रिप किया मैंने एंड देन स्लाइड कर दिया पीछे की तरफ। यहाँ हाथ से होल्ड करके रखा है मैंने और पीछे फिर मैं उसको स्लाइड करके ले गया हूँ। यहाँ दबाव बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो सेक्शन है वो फिर पीछे की तरफ चले जाएगा। यहाँ से मुझे इसको डाउन रखना है, तो मैंने इसको यहाँ पे पिन्स लगा दी है, यू पिन्स। इसको भी कॉम करें, इसको हम जस्ट पोनीटेल के ऊपर या साइड पॉइंट पे आप लॉक कर सकते हैं। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी क्लीन करें। एंड बैक पॉइंट पे हम इसको जो है यू पिन से जस्ट होल्ड कर रहे हैं। सो मैं एक बार ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको होल्ड कर दिया है। अब इस पॉइंट पे आपने लाइंस वर्क क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम लाइंस वर्क बनाएंगे। सो यहाँ पे आपने हल्के हल्के हाथों से लाइंस वर्क बना लेनी है। सो आप स्टार्टअप फ्रंट से भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। पतली पतली लाइन बनानी है हमने, मीन्स बहुत बारीक बारीक लाइनें हम बना रहे हैं। तो आपने बिल्कुल नेल से उठाना है, नेल से या फिंगर्स के बिल्कुल टिप से, बहुत गहराई में नहीं उठाना आपने। सो हम हल्का सा उठा रहे हैं नेल्स के थ्रू, लिफ्ट अप एंड देन लीव, और टेल कॉम से उसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले आप हल्की हल्की लाइन उठाओ, जब आपको वो दिखने लग जाए फिर उसकी हाइट आप बाद में इंक्रीज़ करते रहना। बट पहले शाइन स्प्रे लगाया हमने, अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं किया है। सेकेंड लाइन भी हम उसी तरीके से उठा रहे हैं और टेल कॉम से मैं उसको क्रीज कर रहा हूँ, सेटल कर रहा हूँ। थर्ड ऐसे, एंड यहाँ पे फोर्थ। टॉप पॉइंट पे नीड है तो देन ठीक है, नहीं तो उसको रहने दो। सो ऐसे आपने पतली पतली लाइंस यहाँ पे दिखा लेनी है, बना लेनी है। आप इनको हैवियर और भी ज़्यादा डीप आप बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर और क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। ये लास्ट लाइन डाउन पॉइंट पे, इसको भी आप कॉम करके जो भी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं इसको ग्रिप करें, उठाना है। बेसिकली लाइंस कब दिखाई देती हैं, जब आप हेयर के बेस लेवल से थोड़ी सी लेयर को ऊपर उठाते हो, उसी को हम लाइंस कहते हैं। तो आपने अप डाउन का डिफरेंसेस रखना है, लिफ्ट करना है हेयर को, उठाना है, तो उसी को हम पुलिंग टेक्निक या लाइंस वर्क कहते हैं। इसको भी आपने कॉम करना है। सी अभी हमने इस पर कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं यूज़ किया एंड मैं चाहता हूँ ये लाइंस यहाँ बैक पॉइंट तक दिखे। यहाँ सिर्फ हमने इसको दबा रखा है, इसको इसलिए दबाया क्योंकि ये उठे ना यहाँ से, तो आउट ऑफ द फ्रेम ना लगे। यहाँ से आप इसको कॉम कर लें और देन इन्हीं लाइंस वर्क को धीरे धीरे आपने पीछे तक उठा देना है। यहाँ पे भी आपने कॉम करना है, बैक पॉइंट तक चलने दें हल्के हाथ से। ये सारा कुछ वर्क जो हो रहा है ये बहुत हल्के हाथ से हम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत भारी हाथ नहीं चलाना है आपने और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं उठाना है लाइंस को। सो ऐसे आपने हल्की हल्की लाइंस टिल द बैक पॉइंट। ऐसे अभी हमने केवल शाइन स्प्रे लगाया है और अगर कोई लाइन ख़राब भी हो जाती है तो हम दोबारा इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी होल्ड स्प्रे नहीं लगाया है। इसको भी आपने कंटिन्यू बैक पॉइंट तक प्ले करना है। फ्रंट पॉइंट यहाँ विजुलाइज हुआ और बैक पॉइंट पे भी आपने इसको
शो कर देना है, जो आपका सेक्शन जैसे जा रहा है। ऐसे आप लाइंस वर्क को विजुलाइज करोगे। थर्ड लाइंस ये वाली है। लाइंस का गैप एंड डिफरेंसेस आप बराबर बराबर रख सकते हो। एंड जब भी आप कोई स्टाइलिंग या फ्रंट वेरिएशन आप बना रहे हो, एवरी टाइम आपने मिरर में चेक करना है कि वो ओवल शेप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फेस से कहीं बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए। मीन फेस से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देना है आपने, बाहर आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द फ्रेम नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे हमने लाइंस वर्क को क्रिएट करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। एक और लाइन हम इन बिटवीन बना सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे भी प्ले कर देते हैं। अगर आप इस लाइंस को या इन लाइंस को आप और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, सो हम यू पिन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। सो ऐसे आप स्टार्टअप में यू पिन्स लगा लो अपनी लाइंस की प्लेसमेंट के लिए। ऐसे ये हम स्प्रेडिंग के ऊपर ही हमने इसको बनाया है। इससे ये रहेगा कि आपके पिन्स, आपकी लाइंस की प्लेसमेंट एक जगह पे रहेगी जहाँ पे आपको चाहिए और वो मूव नहीं होगी। ये भी अभी केवल हम ड्राई हेयर पे ही बना रहे हैं। नाउ एक और लाइंस की मुझे ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने लिफ्ट ऑफ किया और यू पिन्स वहाँ पे लगा दी। ये यू पिन्स हम नीचे जो डाउन वाले हेयर हैं उनके सपोर्ट में हम इसको होल्ड कर रहे हैं। यस, सो ऐसे आपने लाइंस वर्क दिखा लेना है। अब हम इनको फिक्स कर लेते हैं। सो राइट नाउ हम होल्ड स्प्रे टाफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्रे जो है हमने दूर से करना है, पास से नहीं करना। सो आप लेके चलो, एक स्प्रे का डिस्टेंस आप मान के चलो, इतना आपने रखना है। 1 2 क्लीन द लाइन, 1 2 ड्रॉ द लाइन। अब जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपने उसमें वज़न नहीं डालना है। मीन्स उसमें कोई ज़्यादा भार नहीं डालना है, आपने हाथ का वज़न नहीं डालते हैं हम। उसको प्रेस नहीं करना है, उसको पुल नहीं करना है, आपको केवल टच करना है उसको, कॉर्नर टू कॉर्नर लाइंस को हल्का सा टच करना है। अगेन 1 2 एंड जस्ट क्लीन, 1 2 जस्ट क्लीन। बस स्लोली आप ऐसे उसको हल्का सा सिर्फ टच करो, ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा बस टच करना है उसको, ठीक है। 1 2 जस्ट क्लीन। ये थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे, फिर भी मैं आपको जितना गाइड कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। और साइड पॉइंट से भी आप स्प्रे करेंगे। स्प्रे का एंगल भी आप बैकवर्ड की तरफ ही रखें, पीछे की तरफ। जैसे सेक्शन जा रहे हैं ऐसे, वैसे ही हम होल्ड स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। स्प्रे की डायरेक्शन भी हम बैकवर्ड की तरफ ही रख रहे हैं। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आते हैं, इनको भी आपने सेम कॉम करना है, इनको सेटल कर दें। ये टूटे हुए बाल होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, तो आपने उनको जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में सेटल करना है आपने और बिठा देना है। अगर वो आप किसी और डायरेक्शन में उसको प्ले करेंगे तो वो स्टैंड अप हो जाएगा। यस, तो ऐसे आपने इन लाइंस वर्क को क्रिएट कर लेना है। सही, तो ये ऐसे दिखेगा। अब ये आपका फ्रंट, तो ये में तो हमने स्प्रेडिंग के साथ में लाइंस दिखा दी। अब इसको आप बैक पॉइंट पे लॉक भी कर सकते हैं। सो अभी मैंने यू पिन से फिर भी अभी टेम्पररी होल्ड रखा है। नाउ इस पे हमने लाइंस स्प्रेडिंग करनी है इन अप डायरेक्शन पे, और इसको हमने जोड़ देना है इसी में ही। सो यहाँ पे आपने इसको कॉम करना है ऐसे 2 फिंगर से अप डायरेक्शन पे हमने पकड़ा है। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पहली बात, जब आप ये फ्रंट वेरिएशन आप बना रहे होंगे, आपकी मैनिक्यूर में बना रहे होंगे, क्लाइंट के ऊपर बना रहे होंगे, आपने ये देखना ज़रूरी है कि उसका जो क्लाइंट का हेयर डायरेक्शन है, जो ग्रोथ का डायरेक्शन है वो कैसा है। अगर वो फ्रंट की तरफ मूव हो रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसमें ये वाला फ्रंट नहीं बनेगा। अगर उसका नेचुरल ग्रोथ बैकवर्ड की तरफ है, बाल प्ले हो सकता है, पीछे की तरफ जा रहा है, सेंटर में डिस्कनेक्टिंग फैक्टर नहीं है, सेंटर पार्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर ये साइड में प्ले हो रहा है, इधर भी प्ले हो रहा है, मीन्स हेयर फॉल डायरेक्शन, हेयर ग्रो डायरेक्शन अच्छा है, उसका ग्रोथ का डायरेक्शन जो हेयर ग्रो हो रहे होते हैं रूट एरिया से वो सही डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो ठीक है। आपने ये हिट एंड ट्रायल पहले करना है। इस फ्रंट को बनाने से पहले देख लेना है कि यह कंपैटिबल है या नहीं है।
तो हमने इसको पीछे की तरफ, अगर नहीं है मैनिक्योर में तो आप ब्लो ड्राई करके दे सकते हो, और रियल हेयर पे भी आप ब्लो ड्राई से डाइवर्ट करके उसको बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। और ब्लो ड्राई के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर नहीं बनेगा, फिर आप कोई अदर फ्रंट वेरिएशन उस क्लाइंट्स के ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने इसको कॉम किया ऊपर की डायरेक्शन में, इट शुड बी टेंगल फ्री, और यहाँ से देखो ऐसे पकड़ा है मैंने, ये सेक्शन नॉर्मली कॉम किया है, मैंने छोड़ दिया अगेन, देखो ये कॉम ऐसे। हाँ, शाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं आप, अभी मैं इस पर लगा देता हूँ। तो ये हमने अगेन शाइन स्प्रे लगाया, ये इसलिए कर रहे हैं, इससे तो एक शाइनिंग बालों में आती है, दूसरी बात आपको फ्रिज कंट्रोल भी मिलता है। ये आपने ऐसे कॉम करना है, ऐसे हाथ से पकड़ना है, और यहाँ से आपने बाल को स्प्रेड करना है ऊपर की तरफ। सो यहाँ आपको जितनी हाइट चाहिए आप बाल को ऐसे ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, उठा देना है आपने। तो अगेन थोड़ा सा टाइट ग्रिप करते हैं, कॉम कॉम, नाउ विल स्प्रेड फ्रॉम हियर, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ इसको स्प्रेड करना है, सेक्शन को पकड़ो, हाइट दो, यहाँ से ऊपर उठाना है, इतनी हाइट, माना क्लाइंट को इतनी हाइट चाहिए, ठीक है। आपने चेक करना है कि इतना हाइट क्लाइंट के फेस पे जा रहा है, ये क्लाइंट के फेस पे लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। अब अभी हमने ये 2 फिंगर से यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इसको पहले हम जितना पार्ट आपने ऊपर की तरफ स्प्रेड किया है इसको हमें यहीं पे फिक्स कर देना है, होल्ड कर देना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग होल्डिंग स्प्रे, इसको और ऊपर मैं उठा रहा हूँ, थोड़ी हाइट और उठा दी मैंने, एंड नाउ विल अप्लाई होल्ड स्प्रे। टाफ्ट स्प्रे का हम यूज़ कर रहे हैं, 1 2 और 1 2, ऊपर से एंड फ्रंट से, देन क्लीन। ब्लो कर सकते हैं आप, हल्का सा इसमें आप फूंक मार सकते हैं, यस, अगेन 1 2 एंड 1 2। दैट्स इट। इसको आपने शार्प करना है, फाइन करना है, पतला करना है, स्प्रे से आपने इसको मर्ज कर देना है, चिपका देना है, एंड इट शुड बी टाइट। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा यहाँ पे, तभी ये स्प्रे जो है इसको ये ऐसे स्टैंड अप रह पाएगा। और क्विक फिक्सिंग 6 लेवल का होल्ड स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, साथ साथ में ब्लो भी करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ब्लो करने से क्या होता है आप सोच रहे होंगे, फूंक क्यों मार रहे हैं हम, स्प्रे जल्दी सूखेगा और क्या है। तो क्या करना है, ब्लो हम इसलिए कर रहे हैं, जो आप स्प्रे कर रहे हो उसको सूखने में थोड़ा सा वो जल्दी सूखेगा। आप जब ब्लो करते हो तो आपकी थोड़ी जो हवा जो आप फूंक मारते हो थोड़ी सी वार्म होती है, एंड स्प्रे आपका क्विक फिक्स या जल्दी सूख जाता है। अगेन इसको कॉम करना है आपने डाउन पॉइंट से, यहाँ होल्ड करना है, और जो सेक्शन हमने बनाया है इसी के साथ में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सो इसको आपने इसी के साथ में जोड़ देना है, it should be attached with the flap, and then धीरे धीरे आप यहाँ से इसको पहले तो जॉइन करेंगे हम, इसको ऐसे अलग नहीं लगना चाहिए, और आईब्रोज की आर्च तक आप धीरे धीरे इसको फॉल दे सकते हैं। सो यहाँ से धीरे धीरे आपने इसको फॉल बढ़ा देना है। फ्रंट पोर्शन को आप ट्रांसपेरेंट या पतला रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, शार्प लगेगा और लुक भी अच्छी आएगी। देन इस अपर फ्लैप से हम इसको मर्ज कर रहे हैं, देखने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग से लेयर ले रखी है, ठीक है। यस, इट्स लुकिंग प्रिटी। होल्ड स्प्रे करना है आपने, एंड जस्ट क्लीन अपर लेयर से बिल्कुल मर्ज करते हुए बैकवर्ड की तरफ चल रहे हैं, साथ साथ हम होल्ड स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आपने ले जाना है, जस्ट कनेक्ट विद द अपर फ्लैप, यस, इट्स लुकिंग नाइस, एंड इसको इसके साथ में ज्वाइन करते हुए सीधे सीधे हम पीछे आ जाएंगे। यस, सो इसको भी हमने इसी फ्लैप के साथ में बैक पॉइंट पे मर्ज कर दिया है। अब आप फ्रंट पे देख लें कि आपको फॉल कितना चाहिए। यस, इतना ही फॉल चाहिए था हमें। सो यस, इट्स लुकिंग नाइस। ऐसे आपने इस फ्रंट वेरिएशन को बना लेना है। इस हाइट को आपने देख लेना है। अभी मैंने तो मिरर चेक नहीं किया, बट जब भी आप बना रहे होंगे आपके सामने मिरर रहेगा, आपने मिरर में देख के बनाना है। एवरी टाइम जो भी आप बना रहे हो उससे आपको पता चलता है कि शेप कैसे आ रही है, वो फ्रंट में हाइट कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, सेक्शन किधर जा रहा है।
तो वैसे आपने कर लेना है। इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। सो हमने यहीं पे दोनों सेक्शन को ग्रिप किया और यहीं पे आपने लॉक कर देना है। बॉब पिन से लॉक कर लें, क्रिस क्रॉस करके। 2 पिन आप ज़रूर लगाएं इसकी लॉकिंग के लिए, जैसे हमने लगा दी हैं 2 पिन्स। ओके, सो ये आपने ऐसे फ्रंट बना लेना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। एंड देन फ्रॉम अदर साइड भी हम थोड़ा सा इसके लुक को हम मर्ज करेंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। सी फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो इस साइड से। शॉर्टर होना चाहिए फेस फ्रेमिंग सेक्शन, अदरवाइज़ आप कट भी कर सकते हैं इसे। तो ऐसे हमने छोड़ लिया है और इस साइड से आपने इसको सीधे सीधे बैकवर्ड की तरफ ले जाना है। अब इसमें भी आप लाइंस वर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको भी आप कॉम करेंगे। बैक कॉम की नीड है तो आप कर लें, वैसे नीड नहीं है मुझे। सो इसको सीधे सीधे पीछे लेके जाना है आपने और बैक पॉइंट पे हमने इसको होल्ड कर लेना है। सो अभी मैंने इसको बैक पॉइंट पे जस्ट यू पिन से होल्ड कर दिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे आपने इसको यू पिन से होल्ड कर दिया है और इस पॉइंट पे भी हम लाइंस वर्क क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे भी हमने लाइंस वर्क करनी है। सो यहाँ पे भी आपने लाइंस वर्क बना लेना है। सी इन मैनिक्यून में ये हेयर लाइन दिखती है। अगर आपने ये हेयर लाइन नहीं बनानी, ये नहीं दिखानी है तो आप क्या करेंगे, इसको डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन आप ले सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि हाँ हम कैसे करते हैं। सो यहाँ से मैंने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ले लिया, सी लाइक दिस। थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते हैं इतना, और इस पार्ट को मैं फ्लैट ले जाऊँगा ऐसे ही। और यहाँ से हमने इसको पहले स्प्रेड करना है, सी तो ये फॉल डायरेक्शन में आ जाएगा और इसको आप सीधे सीधे बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे तो आपका ये हेयर लाइन जो है वो कवर हो जाएगा। बट ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इसको ऑल बैक ले रहे हैं, हेयर लाइन को नहीं कवर कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे पीछे ले जाएंगे। मैनिक्यून में ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है, बट रियल जब आप क्लाइंट्स पे या आप बना रहे होंगे अपने क्लाइंट्स पे इस हेयर स्टाइलिंग को, सो तब आपको जो है वो फ्रंट पॉइंट पे ये पोर्शन इतना ऑड नहीं लगता है, वो बुरा नहीं लगता है, वो नेचुरल होता है। एक्चुअली छोटे छोटे लॉन्ग हेयर होते हैं तो वो नेचुरल दिखता है, ये थोड़ा अननेचुरल दिखता है क्योंकि स्टिचिंग लाइन है ये, ठीक है। ओके, सो ऐसे आपने इसको क्लीन करना है एंड सेम थिंग यहाँ से भी हम लोग लाइंस वर्क बना लेंगे। सो यहाँ से भी मैं स्टार्टअप पॉइंट से लाइन उठाऊँगा, हाँ, क्योंकि मुझे फ्रंट की लुक के लिए चाहिए तो मैं यहाँ उठाऊँगा। और अगर आपने इसको थोड़ा चौड़ा भी करना है तो हम लाइन को फिर मिड में और बैक पॉइंट तक भी हम खींच सकते हैं। सो पहले मैं स्टार्ट करूँगा टॉप पॉइंट से, हल्का सा उठाया, लीव, यहाँ से भी हल्का सा उठाया एंड जस्ट लीव, यहाँ से भी उठाना है और इसको लीव, फिर फ्रंट पॉइंट पे और लीव। हल्की हल्की पतली पतली लाइंस आपने ऐसे बना लेनी है जैसे हमने उधर बनाई थी, सेम। कोशिश करें लाइंस के बीच का डिस्टेंस, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है वो बराबर रहे। यहाँ से भी खींचा हमने, यहाँ से भी खींचा, यस। ऐसे आपने बाय यूजिंग पुलिंग टेक्निक, यू कैन यूज़ योर नेल्स इफ़ यू हैव, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर फिंगर टिप्स, ठीक है। सो ऐसे आपने लाइंस वर्क दे देना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस एंड सुंदर लग रहा है, ठीक। इसको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं देना है आपने, बहुत ज़्यादा आउटर नहीं करेंगे। सी वी हैव टू कनेक्ट द ओवलनेस, इस इधर से इस पॉइंट से और इस यहाँ तक जो भी आपका पब बनाया होगा तो यहाँ से यहाँ आपने उसको ओवल शेप में कनेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए कहीं से। सो ये चीज़ों का आप माइंड में ध्यान रखते हैं जब भी आप स्टाइलिंग बना रहे होते हैं। चलो अब इन लाइंस को भी फिक्स कर लेते हैं। सी जैसे कि मैंने पहले बोला, स्प्रे भी हम पीछे की तरफ सेम डायरेक्शन में रखेंगे, ऐसे नहीं। अभी देखो इसमें छोटे छोटे बाल है, अगर मैं यहाँ से स्प्रे करूँगा आगे की तरफ, इसमें फोर्स है तो ये आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाने में ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रीज़े हेयर को उड़ा देगा, आगे की तरफ ले जाएगा। है इसमें गैस तो होता ही है तो ये हवाई तो जाता है उस करके, ठीक है। चलो तो हम बैकवर्ड की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ, ठीक है। सो विल अप्लाई फ्रॉम हियर, ये पीछे की तरफ जाएगा स्प्रे का जो भी फोर्स है। 1 2 एंड जस्ट क्लीन, 1 2 क्लीन। हर एक लाइन पे आप स्प्रे करें, दूर से करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा भी ना लगे, स्टिकी नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम दूर से कर रहे हैं। बहुत कम क्वांटिटी में लगता है ऐसे स्प्रे और वो स्टिकी वाली लुक नहीं आएगी आपकी। यस,
एंड ये क्विक फिक्सिंग स्प्रे है, आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, ये तुरंत जो है आपके सेक्शन को लॉक कर देता है। सो दैट्स इट। इस पॉइंट पे भी आपने बॉब पिन से इसको लॉक कर देना है। सो ऐसे आपने इस फ्रंट वेरिएशन को बना लेना है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इन पिन्स को भी आपने हटा लेना है, यू पिन्स को। सो ये कुछ ऐसा इसका लुक आएगा। यहाँ से लाइंस वर्क आ जाएंगी एंड दिस इज़ द स्प्रेडिंग सेक्शन जिस पे हमने लाइंस बनाई है, और ये वॉल्यूम एंड फॉल डाउन के साथ में ऐसे आप इस फ्रंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और बैक पॉइंट पे आप कुछ भी बना सकते हो, डिपेंड करता है, आप बन बनाओ, ओपन स्टाइलिंग बनाओ, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, या जो भी आपका टेस्ट है। चलो मैं एक बार इसको ज्वेलरी वगैरह पहना के आपको एक बार फाइनल लुक दिखा देते हैं। सो ओके गाइस, दिस इज़ आवर फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से आपने इस फ्रंट वेरिएशन को बना लेना है। सो अभी हमने पहना लिया है नेक सेट एंड ज्वेलरी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट लुक। सो फ्रंट आपने जो है ऐसे आपने एस टर्न के साथ में बना लेना है, आप फॉल डाउन के साथ में लाइंस वर्क आपने देना है और बहुत अच्छे से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। बैक पॉइंट पे आप कुछ भी बना सकते हो, बन या ओपन स्टाइलिंग, हॉलीवुड वेव, पोनीटेल बनाओ, कर्व्स बनाओ, एनीथिंग यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट। साइड पॉइंट से आपने लाइंस वर्क देना है। उधर से ये होगा कि आप इधर से आप लाइंस वर्क प्ले कर रहे हो तो अदर साइड भी थोड़ा लाइंस वर्क देंगे तो टेक्सचर अच्छा नज़र आएगा और क्लाइंट की फेस लुक और अच्छे से एनहांस हो जाएगी, वो और भी अच्छा लगेगा। सो कुछ इस ढंग से आपने इसको बना लेना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, टेक्निक समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, दिल्ली में एकेडमी है हमारा। आप लोग काफ़ी बार क्वेरीज करते हैं, सर आपका एकेडमी कहाँ है, एकेडमी कहाँ है। एकेडमी हमारा दिल्ली में है और यहाँ पे हम ऑफलाइन कोर्सेज चलाते हैं, बेसिक टू एडवांस का, लेवल 1 से लेवल 2। एंड अगर आप केवल आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो वो लेवल 2 भी हम सिखाते हैं। सो जो लोग पर्सनली सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है वो वैसे ही अभी 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसमें हमने कुछ डिस्काउंट ऑफ़र भी रखे हैं आप लोगों के लिए। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं एंड डेफिनेटली आप भी इस तरह की स्टाइलिंग आप बना सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से। वहाँ पे हम डेली वेज की क्लासेस के अपडेट डालते हैं। मीन्स जैसे कोई ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल बन रहा है तो वहाँ पे हम छोटी छोटी टेक्निक को प्ले करते हैं स्टोरी में एंड आपको काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। एंड वहाँ पे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे समय मिलता है मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।